Okay, so now let me start the screen share with you. So just wait a minute. Let me just. All right, take everything is in place. All right, class. So let's start with this particular thing. Bacteria and bacteria के सेल आपको क्या क्या मिलेगा? I think मैंने आपको बताया भी था क्लास के पहले that we will be understanding bacteria in the molecular level. तो यहाँ पे हम लोग काफी चीजों को देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में जो शायद आपने पहले ना पढ़ी हो. So you'll be few things will be new to you. So that is something we'll now try to see over here. ठीक है. So जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, एक तो आप जानते हो कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगा. सेल वॉल इज मेड ऑफ माय पेप्टोग्लाइकन. तो सेल वॉल को थोड़ा और डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे सेपरेटली कि उसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, हम वो बाद में देखेंगे. इसके अलावा क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट थिंग. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ रैंडम बैक्टीरिया ओवर हियर. एक बैक्टीरिया यहाँ पे ड्रॉ करने दो, राइट, जिसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है. सो यू हैव अ बैक्टीरिया over here which will have this long flagella, right? अब बैक्टीरिया में याद रखना, you'll have a cell wall and you will have a plasma membrane. You will be having a cell wall and then you also have something like your plasma membrane. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे अगर आप बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, जो येलो कलर का स्ट्रक्चर यहाँ बना है, दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो याद रखना आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे होगी बैक्टीरिया के अंदर, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको निकलते आपको दिखेगा. सम एक्सटेंशन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी सीन. सो कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन आपको देखेगा आपको ऐसे निकलते हुए. And this extension is called as my mesosomes. ये जो extension आपका निकला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से, आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बन के निकला है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे as a mesosome. So you call them over here as a mesosomes. तो आप ये समझिए कि ये मेरा पहला ऑर्गेनल है बैक्टीरिया का जिसे हम समझेंगे. एक पहला ऑर्गेनल है जो बैक्टीरिया में आपको मिलता है और इसका रोल क्या होता है अभी हम यहाँ पे से देखते हैं. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि जब भी आप बात करते हो मेसोसोम्स की, तो इट इज सिमिलर टू योर माइटोकॉन्ड्रिया. ये सिमिलर है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के साथ. मतलब जो काम आपके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया करता है या जो काम आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वही काम बैक्टीरिया के अंदर करेंगे आपके यहाँ पे मेसोसोम्स. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यार मेसोसोम्स करते क्या है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन. और एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बीच में ही इंटरप्ट करके पूछना, वेट मत करना खत्म होने का. ये सब खत्म होगा फिर बताएंगे सुकून से. डोंट डू दैट. बीच में इंटरप्ट कर लो, हैंड रेस करके इंटरप्ट कर लो या डायरेक्टली इंटरप्ट कर लो एंड टेल मी कि सर ये वाला बात रिपीट कर दो. ठीक है. सो याद रखना द फर्स्ट थिंग दैट इट विल प्ले अ रोल इन माय सेल्यूलर रेस्पिरेशन. अगर आपको मैं एक और तरीके से बताऊं इसका मतलब क्या होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको याद हो तो पता है आप 9th 10th में बोलते थे इट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल. कुछ याद रहे ना रहे तुम्हें ये तो याद रहता है ताकि जब भी माइटोकॉन्ड्रिया कोई बोले तो यू विल से द पावर हाउस ऑफ सेल, है ना. क्योंकि वो आपको एटीपी बना के देता है. बेसिकली इट मेक्स द एनर्जी आपके लिए बना के देगा, दैट इज योर एटीपी. अब सेम काम आपका यहाँ पे किया जाएगा बाय द मेसोसोम. सो जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है एटीपी फॉर्मेशन, तो उसे हम कह रहे हैं लाइक मेरा सेलुलर रेस्पिरेशन, और वही चीज आपके यहाँ पे की जाती है. सेम थिंग विल बी डन बाय माय मेसोसोम्स ओवर हियर. तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद. सो दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, मेसोसोम यहाँ पे एक और चीज करते हैं यहाँ पे, दैट इज माय डीएनए रेप्लिकेशन. दे विल डू वन मोर थिंग ओवर हियर एंड दैट इज योर डीएनए रेप्लिकेशन. सो सेकेंड चीज जो आपकी यहाँ पे हो रही होगी दैट इज गोइंग टू बी द डीएनए रेप्लिकेशन. तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब भी आपका बैक्टीरिया डिसाइड करता है कि अब मुझे डिवाइड करना है, अब मुझे एक और बैक्टीरिया यहाँ पे बनाना है,
तो वो टाइम पे आप डीएनए को कर देते हो डबल, आपको एक और डीएनए बनाना पड़ेगा। सो वो डीएनए को बनाने के लिए आपका मिजोसोम आपकी मदद करता है। सो बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आपका मिजोसोम आपकी करेगा यहाँ पे मदद। याद रखना एक बात आप काफी क्लियरली समझिए कि समझिए अगर मेरे पास यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, राइट, अज्यूम दैट आई हैव अ बैक्टीरिया ओवर हियर, और अगर ये डिसाइड करता है कि यार मुझे तो डिवाइड करना है, तो समझो अगर इसके पास एक डीएनए है ऑलरेडी, उसको एक और डीएनए बनाना पड़ेगा ताकि नए बैक्टीरिया के अंदर उस डीएनए को आप डाल सको। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए, एक और डीएनए बनाने के लिए आपका मिजोसोम यहाँ पे आपके करता है। देखो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका एक बैक्टीरिया है, सिंपल सी बात, आपका बैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया में से एक और बैक्टीरिया आपका बनेगा। तो समझो ये बैक्टीरिया है, ये कहता है कि अब मुझे डिवाइड करना है, एक और बैक्टीरिया बनाना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास एक डीएनए तो पहले से ही था, ठीक है, आपने एक और डीएनए बना लिया, एक आपने इसकी कॉपी बना ली, राइट, एक डीएनए तो पहले से ही था आपके पास, आपने उसी डीएनए की एक और कॉपी बना ली, तो आपके सब 2 डीएनए हो गए। आपने 2 डीएनए क्यों बनाए, क्योंकि आपका बैक्टीरिया डिवाइड करने वाला है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, आपका बैक्टीरिया डिवाइड करने का प्रोसेस चालू करेगा। ठीक है, अब जब आपने एक और कॉपी बनाई डीएनए की, जब आपने डीएनए की एक और कॉपी बनाई यहाँ पे, तो आपने बनाई इसलिए ताकि जो नया बैक्टीरिया है आपके पास उसके अंदर आप वो एक्स्ट्रा कॉपी दे सको, राइट। तो जो नई कॉपी आपने बनाई डीएनए की उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डीएनए रेप्लिकेशन। सो दैट फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए इज कॉल्ड एज माय डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये एक चीज आपने रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। सो दीज आर द 2 थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो। तीसरी चीज आपकी यहाँ पे ये हो जाती है कि आपका जो मिजोसोम यहाँ पे होगा ये आपका बना के देगा, दैट विल हेल्प इन द सेप्टा फॉर्मेशन। ये सेप्टा फॉर्मेशन में आपकी करता है मदद, दिस विल हेल्प इन द सेप्टा फॉर्मेशन। अब सेप्टा फॉर्मेशन क्या होता है ये आप समझ जाओगे यहाँ पे। आप देखिए जब आपका बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, जब आपका बैक्टीरिया यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका एक यहाँ पे एक ग्रूव बना है, आपका यहाँ पे एक काफी क्लियर कट आपका यहाँ पे ग्रूव बना है, राइट। ये जो ग्रूव आपका यहाँ पे बना है ना, इसको ही हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सेप्टा फॉर्मेशन। ये जो अंदर के साइड पे से वी कलर वी शेप का जो ग्रूव हमने बनाया यहाँ पे, इसको ही हम लोग कहते हैं यहाँ पे एज अ सेप्टा फॉर्मेशन। ये जरूरी होता है ताकि आपके एक बैक्टीरिया में से आप 2 बैक्टीरिया बना पाओ। सो दिस ग्रूव फॉर्मेशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज सेप्टा फॉर्मेशन, और ये करने के लिए भी आपका मिजोसोम आपकी करेगा मदद। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। तो ये चीजें आपको रखनी है यहाँ पे याद कि मिजोसोम जब भी आपके सामने टर्म आएगा तो आपने बोलना है ये मेरा सेलुलर रेस्पिरेशन में मेरी मदद कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन में मेरी मदद कर रहा है, और उसके साथ साथ सेप्टा फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। अगर सेप्टा फॉर्मेशन समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर यहाँ पे आपको समझा देता हूँ शॉर्ट के अंदर। जब भी मैं बात करता हूँ सेप्टा फॉर्मेशन की, सो दैट हैपेंस ड्यूरिंग डीएनए सॉरी बैक्टीरियल डिवीजन। तो मेरा यहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, जब ये कहता है कि मुझे डिवाइड करना है तो आपको क्या मिलेगा, आपको बीच में ग्रूव बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। सो विल हैव दिस ग्रूव फॉर्मेशन, या पे डिप्रेशन जो आपके यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, दैट इज समथिंग नोन एज माय सेप्टा फॉर्मेशन। तो ये आपका होता है जरूरी ताकि आपके एक बैक्टीरिया में से 2 बैक्टीरिया आपके यहाँ पे बन सके। सो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे दिस थिंग ओवर हियर इज माय सेप्टा फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज आपने रखते हैं यहाँ पे याद। सो दिस इज वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। तो क्या ये 3 रोल आपको यहाँ पे क्लियर है आपके बैक्टीरिया को लेके? आर दिस 3 थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. So, to all the girls and to all the boys. So this is what my mesosome is known for. यही मेरा mesosome का यहाँ पे होता है काम, राइट। अब हम और चीज यहाँ पे देखते हैं। तो एक आपके यहाँ पे होगा mesosome, उसी तरीके से क्या होगा, you will find one more thing. You will find one more thing in the bacteria. So let me use this picture again to make a bacteria, और इसको हम सिर्फ लेबल करने के लिए यूज करेंगे। So assume that I have this bacteria over here. So you have this bacteria. राइट, अब ये जो आपका बैक्टीरिया यहाँ पे है, हमने यहाँ पे हमारा मेसोसोम बना के हमने हमारे यहाँ पे देख लिया कि अरे मेसोसोम मेरा यहाँ पे क्या होता है, वी हैव सीन दिस, राइट। नाउ वी विल सी वन मोर थिंग ओवर हियर।
एक और एक्सटेंशन आपका निकलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. देयर विल बी वन मोर एक्सटेंशन कमिंग फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक और एक्सटेंशन आपके मेम्ब्रेन से यहां से निकलेगा, एंड दैट एक्सटेंशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय क्रोमैटोफोर. क्रोमैटोफोर. तो लेट्स सी कि मेरा क्रोमैटोफोर यहाँ पे क्या करता है. इस पिक्चर को आप फिलहाल कर सकते हैं इग्नोर एंड फोकस ऑन द क्रोमैटोफोर. सो लेट्स सी कि क्रोमैटोफोर मेरा यहाँ पे करता क्या है. सो लेट मी जस्ट क्लोरोफाइल. एक वर्ड में मुझे कैसे पूरी स्टोरी समझ आएगी, थोड़ा डिटेल में बताओ. क्लोरोफिल का पिगमेंट. वेरी गुड. यस, क्लोरोफिल का पिगमेंट. 4 वर्ड में स्टोरी समझ आ गई मुझे. राइट. सो व्हाट विल हैपन इन क्रोमैटोफोर. सबसे पहले याद रखना कि ये आपको मिलता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर. यू विल नॉट फाइंड देम इन ऑल द बैक्टीरिया. ये मुझे मिलेगा देखने के लिए. ये जो एक्सटेंशन आपको मिल रहा है मेम्ब्रेन से निकल के आता हुआ, ये आपको मिलता है आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर. सो दिस विल बी सीन इन माय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. उसके अंदर आपको ये मिलेगा देखने के लिए. सो एक तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद कि आपको ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है देखने के लिए. राइट. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, समथिंग लाइक योर साइनोबैक्टीरिया. अगर आपको याद हो तो साइनोबैक्टीरिया हमने देखा था. साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम क्या था, एक और कॉमन नेम क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे. राइट. इसको हम इवन कहते हैं एज अ ब्लू ग्रीन एल्गे. आई जस्ट राइट ओवर शॉर्ट में BGA. ठीक है. तो इनके अंदर आपको क्रोमैटोफोर देखने के लिए मिल सकता है. या कोई दूसरा अगर मेरा बैक्टीरिया जो करता है फोटोसिंथेसिस, तो उसके अंदर मुझे क्रोमैटोफोर देखने के लिए मिल जाएगा. एंड क्रोमैटोफोर इज नोन टू हैव पिगमेंट्स. तो क्रोमैटोफोर के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको मिल जाता है. सो यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मुझे काफी क्लियरली इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं मेरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर. एक आपको एग्जांपल दे सकता हूं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का. लाइक यू हैव अ बैक्टीरियो क्लोरोफिल. जैसे कि आपका यहाँ पे होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल. ये बहुत कॉमनली आपको दिख जाता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर. सो ऐसे पिगमेंट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके क्रोमैटोफोर्स के अंदर. तो ये बात याद रखना कि क्रोमैटोफोर में आपको क्या मिलता है यहाँ पे देखने के लिए. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. बड़ी सिंपल सी बात है. अगर आपसे कोई पूछता है कि यार मेम्ब्रेन के या मेम्ब्रेन में से कौन से 2 एक्सटेंशन आपको मिलते हैं, तो आप एक याद रखना क्रोमैटोफोर, और एक आपका होता है यहाँ पे मिजोसोम्स. ये 2 एक्सटेंशन आपके निकलते हैं आपके मेम्ब्रेन में से. एंड प्लीज क्लियर कट याद रखना कि उनका वहां पे काम क्या होता है. ठीक है. अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा. आफ्टर सो मेनी मंथ्स अगेन आई एम आस्किंग यू दिस थिंग. क्या मेरी स्पीड आपको चलेगी या थोड़ा स्पीड आप चाहते हो कि मैं स्लो कर दूं? ठीक है. ठीक है. Some of you are like ठीक है चलो यार कोई नहीं मैनेज कर लेंगे. काइंड ऑफ यू आर गिविंग सच काइंड ऑफ रिप्लाई. प्लीज लेट मी नो अगर ऐसा कुछ हो ना कि फास्ट लग रहा हो, देन लेट मी नो कि सर थोड़ा स्लो जाओ. सो आई विल बी डूइंग दैट. एट टाइम्स इट हैपेंस. सो या लेट मी नो दैट. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन हियर इज कि यू हैव दिस बैक्टीरिया. सो आपके पास यहाँ पे बैक्टीरिया, आपने यहाँ पे 2 चीज उसकी देख ली. हियर यू कैन सी द फ्लैजेला. याद रखना फ्लैजेला का यहाँ पे काम होता है लोकोमोशन. इसको लेके हमें ज्यादा डिटेल में अभी कुछ नहीं देखना. सो फ्लैजेला की हम लोग मुझे बात करते हैं. याद रखना फ्लैजेला यू नो दिस थिंग. इसके लेके मुझे एक्सप्लेन नहीं करना. ये बेसिकली यूज किया जाएगा आपके लोकोमोशन के लिए. सो बेसिकली अगर बैक्टीरिया को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर स्विम करके जाना हो, तो अपने फ्लैजेला के थ्रू वो स्विम करके जा सकता है. ठीक है. सो दैट इज यूज फॉर द लोकोमोशन. क्लियर कट ये बात याद रखना. अब फ्लैजेला के अलावा भी आपको कुछ चीजें आपको मिलती है आपके बैक्टीरिया के ऊपर. लाइक बैक्टीरिया के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे. प्लाज्मोडियम. क्या कह रहा है वरुण? क्या कह रहा है वरुण? वापस बता. प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम कहां से आ गए यहाँ पे? राइट. सो लेट्स सी. You will have over here small hair-like structures on the body surface जो आपको मिल सकते हैं देखने के लिए. राइट.
उसके अलावा यू कैन हैव सम थोड़े से लॉन्ग स्ट्रक्चर्स वाले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाते हैं. यू विल फाइंड सम स्ट्रक्चर्स लाइक दिस एज वेल. जैसे ऑरेंज कलर का यहाँ पे बनाया है. देन यू कैन हैव वन मोर स्ट्रक्चर लाइक दिस. ठीक है, यू कैन हैव वन स्ट्रक्चर ओवर हियर. यहाँ पे बना देते हैं. सो ये भी आपको ऐसे कुछ ऑरेंज कलर के, लाइक नॉट ऑरेंज कलर के, बट आपको ऐसे थोड़े बड़े से स्ट्रक्चर आपको जो हेयर से थोड़े बड़े होंगे वो भी आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर या आपके बैक्टीरिया की वॉल पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. तो पहले तो आप याद रखना कि आपके पास ये जब स्ट्रक्चर आपको जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे, चाहे ब्लू कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो या ऑरेंज कलर के 2-3 स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, इनका कोई रोल नहीं है लोकोमोशन को लेके. दे हैव नो रोल टू बी प्लेड. इनका कोई काम नहीं होता लोकोमोशन के कॉन्टेक्स्ट में. मतलब अगर बैक्टीरिया को मूव करना हो तो उसके लिए सिर्फ फ्लैजेला यूज किया जाता है. ये जो मैंने स्ट्रक्चर, उसके अलावा ये जो बना के रखे हुए, इनका कोई रोल नहीं होता लोकोमोशन के लेके. ये बात याद रखना. अब देख लो कि ये मेरे स्ट्रक्चर्स क्या है. सो ये जो ब्लू कलर का जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय फिमरिया. इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ फिमरिया. सो फिमरिया है मेरा यहाँ पे ब्लू कलर का स्ट्रक्चर. यहाँ पे जो मेरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरा, दैट्स माय फिमरिया. और जो ऑरेंज वाला स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे बना के रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज माय पिलाई. इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ पिलाई. सर रिपीट कर देना सर एक बारी सर. देखो होता क्या ना इसके अंदर, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, देखो बैक्टीरिया के ऊपर आपको स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है, राइट. जो स्मॉल एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फिमरिया. वी कॉल देम एज अ फिमरिया. ठीक है. उसके अलावा आपको कुछ और भी आपको लाइक एक्सटेंशन से आपको और भी कुछ स्ट्रक्चर मिल जाएंगे वॉल के ऊपर, जो आपके ऐसे लाइक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे जो हेयर से काफी बड़े होंगे, या मैं कहूंगा जो फिमरिया से थोड़े बड़े होंगे. यू कॉल देम एज अ पिलाई. यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ पिलाई. तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है. यू हैव अ पिलाई एंड यू हैव अ फिमरिया. तो ये दो चीजें आपको वॉल के ऊपर या बैक्टीरियल वॉल के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी. नाउ लेट मी जस्ट शो यू दिस पिक्चर जो हमने अभी इसे इग्नोर किया था. कहां गए वो पिक्चर हम इग्नोर कर रहे थे? दिस पिक्चर. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी द फिमरिया ओवर देयर. आपको फिमरिया यहाँ पे दिख रहा है. उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो सी द पिलाई या पाइलस ओवर हियर, यू कैन सी, राइट. तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए बैक्टीरिया के ऊपर. याद रखना इनका कोई रोल नहीं होता लोकोमोशन के कॉन्टेक्स्ट में. इनका कोई काम नहीं होता. ठीक है, ये बात दिमाग में बिठा लो. अब मुझे आप यहाँ पे ये बताओ, नहीं मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा इनका रोल क्या होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट माय फिमरिया. अगर मैं यहाँ पे फिमरिया की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द फिमरिया, लेट्स ट्राई टू सी इट्स रोल. So when we discuss something like fimbria, so याद रखना this structure basically helps bacteria attach to the substratum. So ये basically आपकी help करता है for attachment with substratum. अब इसका मतलब हम यहाँ पे समझते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सी, अगर कोई बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया समझो पानी में रह रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि वो पानी के वेव के साथ हमेशा बहता रहे. ठीक है, वो चाहेगा कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं जाके चिपका दे. वो चाहेगा कि अपने आप को कहीं ना कहीं जाके लाइक अटैच करा ले. तो बैक्टीरिया सोचेगा कि यार मैं जाके एक पत्थर के साथ चिपक जाता हूँ या एक मिट्टी के एक पार्टिकल के साथ जाके अटैच हो जाता हूँ. तो जब बैक्टीरिया किसी चीज के साथ अटैच होना चाहता है तो वो यूज करेगा यहाँ पे आपका फिमरिया. तो फिमरिया का रोल याद रखना, इट एक्चुअली हेल्प्स अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेटम. इट एक्चुअली हेल्प्स द बैक्टीरिया टू अटैच विद द सबस्ट्रेटम. ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया अटैच करना चाहता है अपने आप को सबस्ट्रेटम के साथ, सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, एक पत्थर हो सकता है, एक लीफ हो सकता है, या कुछ और हो सकता है. ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ. समझिए आपका बैक्टीरिया आपके पेट में रह रहा है, राइट. यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं माइक्रोफ्लोरा, जो आपके पेट में आपको मिलता है, राइट. बल्कि अगर देखा जाए तो जितने नंबर ऑफ सेल्स आपके बॉडी में, उससे ज्यादा आपके बैक्टीरिया आपके गट के अंदर आपको मिलते हैं. एंड दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. और वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं. दे बेसिकली हेल्प इन मेकिंग नंबर ऑफ विटामिन आपको बनाने में मदद करते हैं. एंड दे हैव नंबर ऑफ गुड रोल्स ओवर हियर. ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है आपके गट के अंदर, वो वहां पे वैसे ही रहना चाहेगा. वो नहीं चाहेगा कि आपके पानी के साथ या अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वो फ्लश आउट होता रहे हमेशा. सो बैक्टीरिया क्या करता है, आपके गट को पकड़ के रखेगा, आपके इंटेस्टाइन को वो पकड़ के रखेगा.
तो कैसे पकड़ पाएगा? विद द हेल्प ऑफ द फिमरिया। तो याद रखना, आपके फिमरिया की मदद से आप बेसिकली अपने बैक्टीरिया अपने आप को अटैच कर पाता है किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ। अब ये सबस्ट्रेटम आपका कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ रॉक, इट कैन बी अ रॉक इन द वाटर, और इट कैन बी योर इंटेस्टाइन, या फिर ये आपका यहाँ पे इंटेस्टाइन हो सकता है। तो कुछ भी आपका यहाँ पे सबस्ट्रेटम हो सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कहाँ पे आपका बैक्टीरिया रह रहा है, बट याद रखना रोल इसका यहाँ पे क्या होता है। इट एक्चुअली हेल्प्स कि बैक्टीरिया अपने आप को चिपका पाता है एक सर्टेन लोकेशन के साथ या किसी के साथ जाके वो अटैच कर पाता है विद द हेल्प ऑफ द फिमरिया। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला पॉइंट आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भी सर एक कंफ्यूजन बार से रिपीट कर देना सर। अभिषेक, नेटवर्क का इशू रहता है क्या आपके एंड पे? सर थोड़ा थोड़ा। मतलब पूछ रहा हूँ, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। यस सर। नहीं तो बीच में कोशिश, ठीक है, बस कोशिश करना बेटा कि बीच में इंटरप्ट कर दिया करो, ठीक है। दैट वुड बी मच मोर बेटर फॉर मी एंड फॉर एवरीवन एल्स एज वेल, राइट। सो फिमरिया बेसिकली बेटा आपका यहाँ पे ये जो होगा ना, ये जो आपका बॉडी पे लगा हुआ है इसका काम होता है चिपकना किसी चीज के साथ। बैक्टीरिया अगर चाहता है कि मैं कहीं पे जाके अटैच हूँ, तो वो अटैचमेंट आपका होगा विद द हेल्प ऑफ द फिमरिया, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं एज अ अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेटम। अब ये सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, राइट। बैक्टीरिया चाहता है कि मैं एक लीफ के साथ जाके चिपका रहूं, या फिर वो रॉक के साथ चिपका हुआ रहना चाह सकता है। इंटेस्टाइन का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया बिकॉज यू हैव नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द गट। आपके गट के अंदर कई सारे बैक्टीरिया आपके पास होते हैं, और उन बैक्टीरिया को पकड़ के रखना है आपके गट को, ताकि वो निकल ना जाए वहां से, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि कई बार आपके बैक्टीरिया इंटेस्टाइन से चिपकना चाहते हैं, तो कैसे चिपकेंगे? हाथ तो नहीं होते उनके पास, दे हैव द फिमरिया। तो फिमरिया की मदद से वो पकड़ के रखते हैं। दे आर लाइक, जब पानी आता होगा वो लोग और टाइटली पकड़ के रखते होंगे ताकि वहां से निकल ना जाए, राइट। सो दैट इज समथिंग व्हाट माय फिमरिया इज नोन फॉर। सो ये अटैचमेंट के लिए आपकी मदद करता है। बताइए बताइए वरुण, बताइए वरुण, कुछ कहना चाहते हैं हम सबसे, बताइए, बोलिए। नहीं बोलना, अरे बोलो, ऐसे मत बोलो। ठीक है। सो नाउ यू हैव द पिलाय ओवर हियर, लेट्स टॉक अबाउट पिलाय। तो जब आप पिलाय की बात करते हो तो पिलाय लाइक इट विल हेल्प इन द, लाइक लेट मी ट्राई टू टेल यू विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर। समझो आपके पास दो बैक्टीरिया है, समझो यह बैक्टीरिया 1, राइट, या बैक्टीरिया ए ओवर हियर, एंड एक और बैक्टीरिया इसके पास में आके खड़ा हो गया। एक और बैक्टीरिया यहाँ पे इसके पास में आके यहाँ पे हो गया है खड़ा। अब एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो येलो के पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो मटेरियल जाएगा ऑरेंज के पास। सो येलो के पास जो जेनेटिक मटेरियल आपका यहाँ पे होता है, राइट, दैट कैन बी शेयर्ड विद द ऑरेंज वन। और जो ऑरेंज के पास जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होगा वो आप शेयर करोगे येलो वन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आपका देखने के लिए आपको मिलता है। अब देखो यहाँ पे होता है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया। एक बार फिर इसे आराम से सुन लो। ये ए एंड बी मेरे यहाँ पे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म यूज आप नहीं करते, आप यहाँ पे टर्म यूज करते हो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आप बैक्टीरिया के अंदर जो टर्म यूज करते हो वो आप यूज करते हो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, राइट। सो दैट इज समथिंग यू डू विद द बैक्टीरिया। सो यहाँ पे आप करते हो समथिंग नोन एज योर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की, तो दैट मीन्स आप जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हो। अब अगर मेरे दो बैक्टीरिया साथ में आके खड़े हो रहे हैं और अगर उन्हें अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना है, डीएनए अगर उन्हें एक्सचेंज करना है, तो वो करने के लिए उन्हें कनेक्शन फॉर्म करना पड़ेगा। उन्हें करने के लिए दोनों के बीच में, दोनों तो भी खड़े हैं ना पास में आके, बट दे हैव टू फॉर्म अ कनेक्शन एंड दैट कनेक्शन इज कॉल्ड एज माय कॉन्जुगेशन ब्रिज। तो क्या होता है, आपका यहाँ पे कनेक्शन बनाया जाएगा, दोनों बैक्टीरिया के बीच में एक ब्रिज बनाया जाएगा, और उस ब्रिज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉन्जुगेशन ब्रिज। इस ब्रिज को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉन्जुगेशन ब्रिज, कॉन्जुगेशन ब्रिज। अगर आप, एक बार फिर बता रहा हूं, ये ब्रिज बनाया क्यों गया? ये ब्रिज बनाया इसलिए गया ताकि हम यहाँ पे अपना डीएनए एक्सचेंज कर सकें। और ये कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाने के लिए जो आपकी मदद करता है, दैट इज माय पिलाय।
तो ये बात आपको रखनी है याद। ये जो ब्रिज हमने यहाँ पे बनाया, ये ब्रिज बनाया ही जाता है विद द हेल्प ऑफ द पिलाई। सो कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द पिलाई, एंड देन यू विल फाइंड कि आपका डीएनए या आपका जेनेटिक मटेरियल आप यहाँ पे फिर अपना यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो। यू कैन वेरी सक्सेसफुली, वेरी इजीली यू कैन एक्सचेंज योर जेनेटिक मटेरियल यूजिंग दिस योर कॉन्जुगेशन ब्रिज। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes. ठीक है, एक बार तभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, याद रखना आपका जो पिलाई होता है बेसिकली आपकी क्या मदद करता है। अगर आपके दो बैक्टीरिया साथ में आ रहे हैं, अगर दो बैक्टीरिया आपके यहाँ पे साथ में आते हैं, क्लोज आते हैं, जनरली बैक्टीरिया एक दूसरे के क्लोज आते हैं टू अंडरटेक द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और ये करने के लिए उन्हें एक कनेक्शन फॉर्म करना होगा। दे हैव टू फॉर्म अ कनेक्शन ओवर देयर, और वो जो कनेक्शन वहां पे होता है दैट इज कॉल्ड एज माय कॉन्जुगेशन ब्रिज। ठीक है, और ये ब्रिज बनाने के लिए आपकी जो मदद करेगा दैट इज योर पिलाई। सो पिलाई का यही काम होता है, पिलाई विल हेल्प इन कॉन्जुगेशन ब्रिज, एंड उसके बाद आप डीएनए अपना यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, प्लीज याद रखना। फिम्ब्रिया क्या करता है, पिलाई क्या करता है, और ये भी याद रखना कि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है लोकोमोशन के साथ। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो टिक कर देते हैं कि हाँ हाँ ये तैरने में मदद करता होगा। नहीं, ये तैरने में मदद नहीं करता या भागने में मदद नहीं करता। इट इज समथिंग विच विल हैव अ यूनिक रोल। फिम्ब्रिया अटैचमेंट के लिए मदद कर रहा है, पिलाई इज हेल्पिंग इट टू फॉर्म द कॉन्जुगेशन ब्रिज। तो इसको लेके प्लीज फ्यूचर में कोई गड़बड़ आप ना करिएगा। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो हमने हमारे यहाँ पे फिम्ब्रिया एंड पिलाई भी हमने हमारे यहाँ पे देख लिया। नाउ let's talk about the DNA over here. Let's talk about the DNA of the bacteria. DNA of bacteria आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल जिनके आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। सो हैंड रेस करके आंसर करेगा, मुझे इसका आंसर करेगा आप हैंड रेस करके। मुझे बताइए मेसोसोम के रोल्स क्या होते हैं? प्लीज रेज योर हैंड एंड देन आंसर दिस। सो कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया। गुड टू सी पीपल रेजिंग हैंड, वेरी गुड। दिवांशी आप बताइए बेटा, क्या होता है काम मेसोसोम्स के? Cellular respiration, DNA replication, septa formation. Very good. These are the three roles of my mesosomes over here. ठीक है, right. Then मुझे आप लोग बताइए यहाँ पे कि आपके क्रोमैटोफोर आपको कौन से बैक्टीरिया में देखने के लिए मिल सकता है? इसके लिए भी आप हैंड रेज कर सकते हो। ऑलराइट, कनिका चौधरी बताइए आप। सर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, एक नाम बता दीजिए किसी बैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब उसके अंदर जो पिगमेंट होता है उसका भी नाम बता दीजिए। क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और ये भी बता दीजिए आप मुझे बेटा कि ये जो आपका बन के निकल रहा है क्रोमैटोफोर, ये आपका कहाँ से बन रहा होता है? सेल वॉल से बन रहा होता है या कहीं और से बन रहा होता है? सर सेप्टा फॉर्मेशन। नहीं 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 नहीं, आप देखो जो आपका क्रोमैटोफोर है ना बेटा, आपका यहाँ पे ये बन के कहाँ से निकल रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। ये आपका कहाँ से बन के निकल रहा है? सेल वॉल या कहीं और से निकल रहा है ये बन के? देखो आप पिक्चर में देखो कहाँ से निकल रहा है बन के। सेल वॉल। अरे नहीं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखना क्रोमैटोफोर जो आपका बन के निकल रहा है, प्लीज ये भूलना मत। ये जो येलो है ना स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस येलो स्ट्रक्चर ओवर हियर, दिस येलो स्ट्रक्चर ओवर हियर इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। और इसमें से बन के वो निकल रहा है, लाइक इसमें से ही वो एक्सटेंशन आपका निकल रहा है यहाँ पे। सो फ्रॉम हियर ओनली यू विल फाइंड द एक्सटेंशन इज कमिंग आउट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द एक्सटेंशन इज कमिंग आउट। तो ये भूलना मत, ये कंफ्यूज मत होना कभी। ठीक है, ये याद रखना। एंड आपके यहाँ पे जो मेसोसोम है ये उसमें से निकल रहे होते हैं आपके। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स नाउ। कुछ और देखते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर सब लोग कलेक्टिवली बता दो, क्या ये 3-4 चीजें जो हमने यहाँ पे की है, क्या यहाँ तक आपको सब समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. अगर कंसर्न रहता है तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नो सर। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डीएनए की। लेट्स टॉक अबाउट द डीएनए ओवर हियर। लेट्स, दिस इज माय डीएनए ओवर हियर। डीएनए जो होता है ना बैक्टीरिया के अंदर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो जो डीएनए आपका यहाँ पे होता है बैक्टीरिया में, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। वी कॉल्ड एज अ क्रोमोसोमल डीएनए।
इसको इवन एक और नाम से बुलाया जाता है, यू कॉल हिम एज जीनोफोर। जीनोफोर भी इसको यहाँ पे कहा जाता है, राइट। इवन लाइक वी यूज अ वेरी ऑफन दैट देयर इज अ टर्म व्हिच इज बीन यूज्ड, दैट्स अ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड भी टर्म यहाँ पे यूज करते हैं, बट न्यूक्लियोइड उस एरिया के लिए होता है जहाँ पे डीएनए है, उस एरिया के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं एज अ न्यूक्लियोइड। बट कई बार आप देखोगे न्यूक्लियोइड भी टर्म यूज कर लिया जाता है यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए के लिए। मेनी टाइम्स द बुक्स विल यूज दैट। सो न्यूक्लियोइड आपका टर्म हो जाता है, क्रोमोसोमल डीएनए या जीनोफोर आपका यहाँ पे टर्म आपका लग जाएगा। अब अगर आप कभी डीएनए को ऑब्जर्व करते हो, अगर आप कभी डीएनए को ऑब्जर्व करते हो आपके बैक्टीरिया के, तो आपको पता है क्या मिलेगा? द डीएनए इज गोइंग टू बी सर्कुलर। डीएनए इज गोइंग टू बी सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए होता है और वो आपका होता है डबल स्ट्रैंडेड। तो याद रखना, द डीएनए इज ऑलवेज गोइंग टू बी डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। तो ये बात याद रखना कि आपका बैक्टीरिया का डीएनए हमेशा, द क्रोमोसोमल डीएनए इज गोइंग टू बी डबल स्ट्रैंडेड एंड गोइंग टू बी सर्कुलर इन नेचर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा हमारे डीएनए का। अगर आप हमारा डीएनए अगर आप देखते हो तो वो लीनियर होता है। अगर आप देखोगे तो, अगर आपको याद होगा तो वो स्पाइरल स्ट्रक्चर आप बनाते हो ना, जब आप बनाते हो स्कूल के अंदर या देखते हो डायग्राम आपको पता है डीएनए का, सो यहाँ पर स्पाइरल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली आपका जो डीएनए होता है, इट इज गोइंग टू बी डबल स्ट्रैंडेड, इट विल बी डबल स्ट्रैंडेड। तो आपका डीएनए होगा ही होगा, बट आपका डीएनए सर्कुलर नहीं होता, आपका डीएनए होता है लीनियर। हमारा जो डीएनए यहाँ पे है, आपका मतलब हमारा डीएनए, दैट इज गोइंग टू बी लीनियर, राइट। सो यू विल हैव अ डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए हम सबके अंदर, राइट। और राधा मैं कहूंगा सारे यूकैरियोट्स के अंदर। बट अगर मैं बैक्टीरिया के डीएनए की बात करता हूँ, इट इज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, गोल होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर, राइट। अब आपका जो डीएनए होता है ना, आपके डीएनए के अंदर, या आई वुड से हमारे डीएनए के अंदर, इट साउंड्स लाइक कि मेरा अलग ही डीएनए है, हमारे डीएनए के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन लगे हुए होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अरे वेरी गुड। पॉलीएमाइड। तो बड़े तेज हैं आप लोग, तो अंडर एस्टिमेट कर लिया आप लोग को। सो यस, यू विल हैव द हिस्टोन प्रोटीन्स। सो आपके डीएनए में लगे होते हैं आपके यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स, राइट। बट बैक्टीरिया, सो हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिकली आपके डीएनए को एक सर्टेन शेप एंड स्ट्रक्चर आपका प्रोवाइड करते हैं, और भी उनका काम होता है जो हम फिर कभी देखेंगे। बट यू विल हैव द हिस्टोन प्रोटीन्स इन योर डीएनए। तो आपके डीएनए में आपको हिस्टोन प्रोटीन्स आपको मिल जाता है। अगर मैं बैक्टीरिया के डीएनए को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे वहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, वहां पे मुझे कुछ और मिलता है, एंड दैट कुछ और इज कॉल्ड एज माय पॉलीएमाइन्स। तो यहाँ पे मुझे मिलते देखने के लिए यहाँ पे पॉलीएमाइन्स। तो ये बात यहाँ पे याद रखना कि आपका जो बैक्टीरियल डीएनए यहाँ पे होगा, क्रोमोसोमल डीएनए या जीनोफोर या न्यूक्लियोइड, जो भी आप ऐसे बोलोगे, तो इसका भी स्ट्रक्चर आपको मेंटेन रखना है। इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तरीके से काफी हद तक लाइक इट विल हैव अ सर्टेन शेप, और वो मेंटेन किया जाता है यूजिंग द पॉलीमाइन्स। सो पॉलीमाइन्स की मदद से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाते हो अपने डीएनए का। तो याद रखना, जब भी आपके सामने पॉलीमाइन्स टर्म आएगा, सो दैट इज समथिंग यूज फॉर माय बैक्टीरियल डीएनए के साथ। सो बैक्टीरियल डीएनए के अंदर आपके पॉलीमाइन्स लगे होते हैं यहाँ पे। हमारे पास तो, हम तो थोड़े एडवांस है, तो हमारे पास यहाँ पे होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। हमारे पास यहाँ पे रहेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स, बट नॉट विद द बैक्टीरियल डीएनए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इतनी स्टोरी आपको पहले यहाँ पे रखनी है याद। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊंगा जो थोड़ा सेपरेट है यहाँ से, बट प्लीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी, क्यों है आपका डीएनए इतना इंपॉर्टेंट? वरुण, हमारा डीएनए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या होता है हमारे डीएनए के अंदर? वरुण नहीं बता रहा। अभिषेक, आप बताओगे क्या होता है हमारे डीएनए के अंदर जो हमारे डीएनए को इतना स्पेशल बनाता है, इतना इंपॉर्टेंट है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज देयर इन द डीएनए? क्रोमोसोम्स। ठीक है, व्हाट इज देयर इन क्रोमोसोम्स? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ओके। और कुछ? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर। एनीथिंग एल्स? आपका डीएनए आपका होता है जेनेटिक मटेरियल। समझो आपका ये डीएनए है, समझो मैंने आपके डीएनए को खोल के रखा हुआ है, एंड दैट्स योर डीएनए, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज अ जेनेटिक मटेरियल।
ये वो मटेरियल है बेटा जो आपके जनरेशन टू जनरेशन आपका पास होता है. दिस इज अ मटेरियल विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. आप देख सकते हो कि अगर कोई चाइनीज कपल है, तो चाइनीज कपल का जो बेबी होगा, सो अगेन दे विल हैव दोस सेम फीचर्स. उनके भी जो फीचर्स होंगे, फेशियल फीचर्स होंगे, उनके जो हाइट होगी, वो सारे आपका काफी हद तक पेरेंट्स के साथ सिमिलर होगा, राइट. सो आपका जो डीएनए होता है वो बेसिकली आपका जेनेटिक मटेरियल है, और ये आपका लाइक ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है, आप समझिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कि डीएनए में ऐसा क्या है जो इसे लाइक इतना इंपॉर्टेंट बनाता है, राइट. व्हाई डीएनए इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये लाइक ऐसा क्या है इसके अंदर. तो इसका आंसर यहाँ पे ये होगा. हाँ जी, सुनिए, इसका आंसर यहाँ पे ये होगा, आपके डीएनए के अंदर होते हैं लगे हुए आपके जीन्स. योर डीएनए विल हैव जीन्स. तो जितने मैं यहाँ पे आपको सेगमेंट्स बता रहा हूँ, समझ लो कि ये सारे सेगमेंट्स जो है मेरे यहाँ पे डीएनए के, ये यहाँ पे मेरे जीन्स लगे हुए हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज माय जीन्स. जैसे मेरा यहाँ पे एक जीन है ये. आपके डीएनए के अंदर, ह्यूमन डीएनए के अंदर यू हैव अराउंड 30,000 जीन्स. यू हैव अराउंड 30,000 जीन्स आपको मिल जाता है आपके डीएनए के अंदर, राइट. अगर आपसे कोई पूछता है कि जीन क्या होता है, अगर कोई आपसे अगर आपका पड़ोसी अगर आपसे पूछ रहा है, राइट, कि क्या होता है जीन, देन वी से अ फ्रेगमेंट ऑफ अ डीएनए. तुम इतना बोल के दरवाजा बंद करके वापस अंदर चले जाओगे. फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज माय जीन. करता क्या है ये जीन, याद रखना. अभी मैं आपको ये थोड़ा सा लाइक इन अ इजियर वे आपको बता रहा हूँ, राइट. इट विल हैव सम मोर थिंग्स टू डू, बट आई विल टेल यू इन अ इजियर वे. जो आपके जीन्स होते हैं, जनरली दे मेक प्रोटीन. जीन आर नोन टू मेक प्रोटीन. दे आर नोन टू मेक प्रोटीन. आपका हेयर कलर, आपका हेयर का टेक्सचर, आपके फेशियल मसल्स, आपके स्किन कलर, राइट, आपका हाइट, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय अ जीन. हर एक चीज, आपके आइरिस का कलर, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय अ जीन. हर एक चीज आपके बॉडी में जीन्स कंट्रोल करते हैं, राइट. और जीन्स बनाते हैं प्रोटीन, और उन प्रोटीन की वजह से आपको आपके फीचर्स आपके मिलते हैं. जो भी आपके एक्सटर्नल फीचर्स है वो सब, और जो भी आपके इंटरनल फीचर है वो सब, दे आर ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ अ जीन, राइट. आप इस बात को समझिए, जीन आपके प्रोटीन बनाते हैं, और यही प्रोटीन्स जो आपके बनाए जाते हैं, इन्हीं प्रोटीन से आपके पूरी का बॉडी का आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपका, या पूरी बॉडी के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं आपके सेल के अंदर या बॉडी के अंदर, वो सारे हम लोग रन करते हैं. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप जब खाना खाते हो, आपके इंटेस्टाइन के अंदर कई सारे एंजाइम्स आते हैं. सो एंजाइम्स बेसिकली आपके होते हैं प्रोटीन. एंजाइम्स आर बेसिकली और प्रोटीन्स. तो प्रोटीन कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई जीन उसे एक्सप्रेस कर रहा है. कोई ना कोई वहां पे आपका जीन होगा, और उसमें से आप बनाओगे, अल्टीमेटली यू विल मेक अ प्रोटीन आउट ऑफ इट. और उस प्रोटीन को यूज करके आप अपने खाने को डाइजेस्ट कर रहे हो, राइट. आप अब लोग 15-16 एज के हैं आप लोग अभी फिलहाल, राइट. आपकी बॉडी में एक काफी अच्छे अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया जाता है, जो आपकी ग्रोथ को एनहांस करता है. इवन शायद आपने सुना होगा कि इवन जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हो ना, तो एक सर्टेन एज तक एक अच्छा मसल बिल्ड करना काफी आसान होता है, राइट. बट व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग मसल्स इन योर लेट 30s या 40s, इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट, क्योंकि तब आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बनता है, बट इतना नहीं बनता जितना अब बन रहा होता है. सो ग्रोथ हार्मोन इज अ हार्मोन, and majority of the hormones are protein. Majority of the hormones are protein. तो कहां से बन रहे होंगे, कोई ना कोई जीन होगा, कोई ना कोई वहां पे जीन होगा जो कोई तो भी प्रोटीन बना रहा होगा, और वो प्रोटीन आपका एक हार्मोन है. तो मैं आपको बताने की यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो जीन्स जो होते हैं वो आपके प्रोटीन बनाते हैं, और ये प्रोटीन आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करते देखा जाए तो, या आपके बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती है बॉडी के अंदर, चाहे एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, कोई स्मॉल सेलुलर पाथवे हो, आपके एक्सटर्नल फीचर्स हो, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय द प्रोटीन. हर एक चीज आपको प्रोटीन कंट्रोल करता है, ठीक है. अब यहाँ पे एक बात समझो, इसलिए आपका डीएनए एक इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए आपका एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है. इतनी डीएनए के ऊपर स्टडी क्यों होती है, व्हाई वी डू सो मच स्टडी ऑन डीएनए. कभी आप देखना कोई बायोटेक वाला होगा या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, उसमें आप डीएनए को इतना स्टडी क्यों करते हो, क्योंकि आप वेट अ मिनट, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो ये समझने की,
जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकेंड, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आपके कौन से जीन्स हैं और वो क्या बना रहे हैं, व्हाट दे आर मेकिंग, और जो वो लोग बना रहे हैं उनका क्या फंक्शन होता है, व्हाट दे विल हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रोल। तो इसलिए आप अपने डीएनए को इतना लाइक डिटेल में स्टडी करते हो, लाइक हायर लेवल के ऊपर जाके। हाँ बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? समवन हैड अ क्वेश्चन ना? सर रिपीट करना है। कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है? सर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए के आगे से। देखो जीन की अगर कोई डेफिनेशन पूछता है देन इट्स अ फ्रेगमेंट ऑफ अ डीएनए, और आई कैन से सेगमेंट ऑफ अ डीएनए, कुछ भी आप बोल सकते हो, इट्स अ फ्रेगमेंट ऑफ अ डीएनए। फिर आपको याद रखना कि जो मेरा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है ये आपको बना के देता है आपके यहाँ पे प्रोटीन। दैट्स इट। आपके पास 30,000 जीन्स होते हैं एंड यू कैन फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन कैन बी फॉर्म्ड। इनको यूज करके आप बहुत अलग अलग टाइप के आप प्रोटीन्स बना सकते हो, बल्कि प्रोटीन इनसे काफी ज्यादा बना सकते हो। वो कैसे बनता है वो आप अभी नहीं समझ पाओगे, बट यू विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो आपके बनाए जाते हैं, इनको बना के आप यूज किए जाते हैं। पता है इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सारे जीन है हमारे पास, इनमें से 50% जीन का काम क्या है हमें मालूम ही नहीं है। 50% ऑफ जीन का जो रोल यहाँ पे होता है, their role is unknown. Their role is going to be unknown. पता ही नहीं है कि वो जीन्स करते क्या, मतलब क्या जो वो बनाते हैं उसका काम क्या होता है, जो प्रोटीन वो लोग बनाते हैं उस प्रोटीन का काम क्या, लोगों को मालूम ही नहीं है। इमेजिन, सो कितना अभी भी लाइक स्कोप है इस फील्ड के अंदर, इन द फील्ड ऑफ बायोटेक और इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट, और बायोकेमिस्ट्री समझने के लिए। पीपल स्पेंड इयर्स टू अंडरस्टैंड कि एक प्रोटीन किस तरीके से काम करता है और कैसे उसका इंपैक्ट होता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे समझिए, दैट इज व्हाई डीएनए इज सो इंपॉर्टेंट। इसलिए इसको इतना डिटेल में समझा जाता है, सीखा जाता है, बिकॉज बेसिकली आप समझ रहे हो कि यार वो बना क्या रहा है, व्हाट इट इज एक्चुअली मेकिंग, राइट, व्हाट इज एक्चुअली मेकिंग। मैं ना एक काम करूंगा, इफ आई गेट अ चांस मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा जहां पे हर एक एनिमल का जो डीएनए का सीक्वेंस होता है ना, वो उसको वहां पे लोग रखते हैं, राइट, और वहां पे लिखा होता है कि हर एक जीन यहाँ पे क्या बना रहा है। दे हैव एक्चुअली मेंशन कि ये वाला जीन यहाँ पे क्या बनाएगा, ये वाला जीन मेरे यहाँ पे क्या बनाएगा। आई गेट अ चांस आई ट्राई टू शो यू दैट समडे। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। सो इतना याद रखो आप यहाँ पे कि डीएनए मटेरियल के, डीएनए के अंदर आपके जीन्स होते हैं एंड दे मेक अ प्रोटीन। इतनी चीज पहले आप यहाँ पे याद रखो, ठीक है। और याद रखना कि पूरे डीएनए में आपके जीन लगे हुए नहीं होते हैं। जितना भी आपका डीएनए है उसमें से काफी कम एरिया होता है जिसमें आपके जीन लगे हुए होते हैं, और बाकी का डीएनए में कुछ नहीं होता, मतलब कोई जीन लगा हुआ नहीं होता। सो अगेन ये भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऐसा क्यों होता होगा। अगेन इसका आंसर मैं कभी बाद में दूंगा आपको, बट फिलहाल इतना याद रखो। क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। जेन्युइनली बताना समझ आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो बता दो कि समझ नहीं आया, सो आई कैन रिपीट दैट थिंग टू यू, राइट, बिकॉज ये आपके लिए नया होगा इसलिए। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो इसमें मैं आई विल जस्ट ऐड फ्यू थिंग्स इन दिस। सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी। प्रोटीन का फंक्शन रिपीट करते हैं ना? प्रोटीन का फंक्शन हर एक के लिए अलग होगा। समझो आपके बॉडी में आपका एंजाइम है, आपने एक एंजाइम का नाम सुना होगा, सलाइवरी अमाइलेज, यस राइट, यू हैव हर्ड दिस टर्म एज अ सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज आपके माउथ के अंदर होता है, बकल कैविटी के अंदर। इट्स एंजाइम, इट्स अ प्रोटीन एक्चुअली। एक एंजाइम और एक प्रोटीन है, राइट। ये क्या करता है? आपके माउथ के अंदर स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, राइट। आपने एक एंजाइम सुना, आपने एक हार्मोन सुना होगा, बड़ा फेमस है, आप सबने सुना होगा, दैट इज माय इंसुलिन। यस सर। कोई मुझे बता दे इंसुलिन का काम क्या होता है? इट्स अ प्रोटीन। क्या काम होता है इसका? शुगर लेवल को डिक्रीज करना है। ये बात आपकी सही है, शुगर लेवल को डिक्रीज करना है, शुगर लेवल को मेंटेन करना ब्लड के अंदर, इसका काम होता है। इट्स अ प्रोटीन। तो आप सोचो कि आपकी बॉडी में इतने अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं एंड दे विल हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। हर किसी के अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपके रहेंगे वहां पे रोल्स, राइट। सो इट्स नॉट लाइक एक प्रोटीन उसका एक ही काम है, राइट। इसलिए यू हैव 30,000 जीन्स एंड यू यूज देम टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन जो आपके स्किन को कलर देता है, एवरीथिंग यू मेक आउट ऑफ देम एंड दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ। इसलिए हम कहते हैं दैट प्रोटीन कंट्रोल एवरीथिंग, अगर देखा जाए तो। सही में समझ आ रही है मेरी बात? इज दिस क्लियर टू यू नाउ? यस सर। यस सर।
ऑलराइट, Yes, sir. चलिए तो थोड़ा इसको Yes, sir. और समझते हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, और इसको हम यहाँ पे देखते हैं. ओके, लेट्स डू वन थिंग, इसको हम यहाँ तक रखते हैं एंड आई टेल यू समथिंग एल्स राइट नाउ. ठीक है, देन आई विल गो कम बैक टू दिस. तो हमने देख लिया हमारा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो ये आपका डीएनए स्टैंडर्ड एंड विल बी हैविंग द सर्कुलर डीएनए, और इसमें आपको प्रोटीन नहीं मिलता, आपको हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते, इसके अंदर आपको मिलते हैं पॉलीअमाइन्स. और याद रखना, अब याद रखना कि जो डीएनए आपका यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर भी आपके जीन्स लगे होंगे. सो नाउ यू शुड नो कि इसके अंदर भी आपके जीन्स लगे होंगे एंड दोस जीन्स मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ रोल. बिल्कुल उन जीन्स का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एसेंशियल इंपॉर्टेंट रोल आपका यहाँ पे रहेगा, हमेशा जैसे रहता है वैसे इनका भी यहाँ पे कोई ना कोई जरूरी रोल यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको मिलेगा. दे विल हैव सम काइंड ऑफ रोल. ठीक है, अब यहाँ पे समझो ध्यान से. लेट मी कम बैक ओवर हियर टू दिस पिक्चर. अब इस पिक्चर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे है न्यूक्लियोइड, जो आपका यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए है वो यहाँ पे लेबल किया हुआ है. उसके साथ यू हैव वन मोर थिंग ओवर हियर, यहाँ पे गोल गोल स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे एज अ प्लाज्मिड. इसको हम कहते हैं यहाँ पे प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड भी एक चीज होती है जिसको हम यहाँ पे समझेंगे. लेट्स ट्राई टू सी दैट. प्लाज्मिड को हम यहाँ पे देखते हैं. तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग वी हैव सीन. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द प्लाज्मिड. Let me tell you about the plasmid over here. So, बेटा किसी का माइक ऑन हो गया. So now you will have. अब प्लाज्मिड के साथ पता है बात क्या होती है, जो प्लाज्मिड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो एक या दो नहीं होते, कई सारे होते हैं. ये 3, 4, 5 हो सकते हैं, कई बार 15, 12 हो सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर. सो दे आर ह्यूज इन नंबर, राइट. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या, ये जो गोल गोल स्मॉल स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं यहाँ पे, जिनको हम कहते हैं यहाँ पे प्लाज्मिड, ये मेरे बेसिकली यहाँ पे है क्या. सो प्लाज्मिड आर माय स्मॉल सर्कुलर डीएनए. बेसिकली दे आर माय स्मॉल सर्कुलर डीएनए. सो प्लाज्मिड जो मेरा यहाँ पे होता है, सो आई शुड मेंशन ओवर हियर, लेट मी शो यू ओवर हियर. सो प्लाज्मिड जो मेरे यहाँ पे होते हैं, तो दे आर ऑल्सो माई डीएनए, बट दे आर माई स्मॉल सर्कुलर डीएनए. दे आर माई स्मॉल सर्कुलर डीएनए. तो एक तो आपका क्रोमोसोमल डीएनए है और एक और आपका डीएनए यहाँ पे है आपका प्लाज्मिड नाम का. अब प्लाज्मिड अगर आपका स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, तो आप इतना तो समझ सकते हो कि यार इसके अंदर जो जीन्स होंगे उनका नंबर कम होगा. सिंपल सी बात है. छोटा सा अगर डीएनए है तो इसके अंदर जो जीन्स का नंबर होगा यहाँ पे कम होगा, और जो बड़ा डीएनए उसके अंदर जीन्स का नंबर ज्यादा होगा. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर. Yes, sir. आप लोग तो बड़े ऐसे लाइक डर डर के यस बोल रहे हो. आप लोग तो एकदम वो खौफ कह रहे हो, डर कि हाँ चलो यस बोल ही देते हैं. सो इफ यू सी द प्लाज्मिड, इट्स अ वेरी स्मॉल डीएनए, राइट, एंड विल हैव फ्यू जीन्स. इसके अंदर आपको लाइक यू विल ओनली गेट टू सी फ्यू जीन्स ओवर हियर. अब बात यहाँ पे ये आती है कि यार इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मेरा प्लाज्मिड बैक्टीरिया के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर याद रखना कि बैक्टीरिया के अंदर जो आपको प्लाज्मिड मिलेगा, इसका होता है एक काम, और वो काम होता है इट इज गोइंग टू बी हैविंग, इसके अंदर आपको मिलेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. दे विल हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. अब ये बात आप यहाँ पे समझिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है. जब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की, तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपको वो जीन मिलेंगे. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. इस प्लाज्मिड के अंदर आपको ऐसे जीन मिलते हैं जिसकी मदद से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में भी आराम से सर्वाइव कर जाता है. ये जो जीन मेरे एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा. आपका प्लाज्मिड जो है ना बैक्टीरिया का, ये जो गोल गोल ये जो छोटी छोटी चीजें लेके ये जो घूम रहा है यहाँ पे, ये उसके बड़े काम की होती है. जिसके लिए बड़े काम की होती है, ये उससे बल्कि काफी मदद करती है हार्श कंडीशन के अंदर, राइट. जब सर्वाइवल की सिचुएशन आती है ना, वो टाइम पे इसकी मदद करता है, राइट. एक बैक्टीरिया के लिए हार्श कंडीशन या ऐसी कंडीशन जिसको देख के उसका दिमाग खराब हो जाए, टेंशन में आ जाए, वो क्या हो सकता है? एंटीबायोटिक्स, राइट. राइट, दैट इज द थिंग व्हिच इज द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अ बैक्टीरिया. सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, ये आपके जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड के अंदर आपके लगे होते हैं यहाँ पे आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स. ये जो जीन होते हैं ये एक्चुअली हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को उस कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए. कौन सी कंडीशन? एंटीबायोटिक वाली कंडीशन के अंदर.
तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। ये आपके लिए अभी भी याद रखना है, अभी तो आपको याद रखना ही है ये वाली पार्ट। ये आपके 12th में भी आपका वापस रिपीट होगा, डिटेल में रिपीट होगा, तो ये बात आप जहन में बिठा लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ते हैं ना बैक्टीरिया को या सेल को, तो बहुत चीजें आप यहाँ पे समझते हो जो आप आगे आपको समझने में आसानी होगी। आपका फाउंडेशन बन रहा है। अगर आपका फाउंडेशन आपका काफी स्ट्रॉन्ग रहता है ना, इफ यू नो फ्यू थिंग्स वेरी क्लियर कट तुम्हें याद रहती है, देन इसके ऊपर बिल्ड करना आपके लिए आसान होगा। सो इट वोंट बी लाइक रट्टा लगा लिया तुमने, तुम्हें एक्चुअली मालूम है कि ये चीज क्या है और वो क्या कर रही है। तो प्लीज याद रखो कि प्लाज्मिड के अंदर कुछ जीन्स आपको मिलेंगे। जीन्स ज्यादा नहीं होते, 2-4 ही होते इनके पास, 2-4-5 होंगे, बट सम ऑफ द जीन्स आर गोइंग टू बी योर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये जीन एक्चुअली हेल्प करेंगे मेरे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में सर्वाइव करने के लिए, राइट। मैं ये कह सकता हूं कि ये हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि हर एक एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में सर्वाइव कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हर जगह जाके लाइक ही इज एक्सपेक्टिंग कि मैं हर जगह सर्वाइव कर जाऊंगा, वैसा नहीं होता। बट यस, इट विल हैव फ्यू जीन्स व्हिच कैन हेल्प टू सर्वाइव इन द एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? नाउ इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. बाकी सारे लड़के, बाकी सारी लड़कियां, सबको समझ आ रहा है? यस सर। सो प्लीज ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद। प्लीज मेक श्योर रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, राइट। एंड ऑल द न्यू स्टूडेंट्स ओवर हियर जो लोग काफी टाइम बाद यहाँ पे मिले, शिवांशी आपको ये समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू यू? शिवांशी, शिविका, समृति एंड हर्षिता, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर? आपको ये सब समझ आ रहा है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो प्लीज लेट मी नो अगर कोई दिक्कत आ रही हो, देन प्लीज लेट मी नो। सी आई कैन नॉट टेक ऑल द नेम्स। अगर ऐसा हो पाता, अगर सिर्फ क्लास में लाइक उतने बच्चे होते, देन दैट वुड बी डिफरेंट थिंग। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम आस्किंग यू ओवरऑल, बट I just take few names and I expect that all of you like are able to get that thing कि मैं आप लोगों से भी पूछ ही रहा हूँ ultimately। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। This is one thing you have to know over here, ठीक है। अभी हम लोग इसके बियॉन्ड जाएंगे नहीं बिकॉज हमारे पास टाइम भी नहीं है, बट याद रखना आज की क्लास में हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। We have seen the plasmid over here, ये हमने देखा, इसकी स्टोरी हमने यहाँ पे समझी, थोड़ी बहुत हमने स्टोरीज के यहाँ पे समझी, राइट। ज्यादा स्टोरी लंबी है नहीं, बट वी हैव जस्ट अंडरस्टूड कि इसका काम क्या होता है। देन वी हैव सीन कि यार जनरली डीएनए में होता क्या है, राइट। हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं एंड दीज जीन्स मेक अ प्रोटीन, राइट, एंड दैट कंट्रोल्स एवरीथिंग इनसाइड योर बॉडी। प्रोटीन इज एवरीथिंग एक्चुअली, ठीक है। देन वी हैव सीन कि क्या होता है आपका क्रोमोसोमल डीएनए। ये आपका मेन डीएनए है बैक्टीरिया का, जिसके अंदर ज्यादा जीन होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पूरा नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रन कर सकता है। ये हमने देख लिया यहाँ पे। अलॉन्ग विद दैट वी हैव सीन द फिमरी एंड द पिलाई। बता दीजिए पिलाई का काम क्या होता है? अभिषेक बता दो पिलाई का काम क्या होता है? अटैचमेंट सर। किससे किससे अटैचमेंट? कोई भी वो इंटेस्टाइन या वॉल या स्टोन कुछ भी। ये तो गलत हो गया आंसर। anyone else can tell me anyone else? सर conjugation bridge between the two bacteria, बिल्कुल सही। ये आपका पिलाई आप यहाँ पे बना के देगा, राइट। अटैचमेंट के लिए होता है अभिषेक फिमरी है, मिक्स मत कर देना। जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना आपके, उसे हम कहते हैं फिमरी। दे विल हेल्प इन द अटैचमेंट विद द रॉक और इंटेस्टाइन, जिससे अभी आपको अटैच होना हो। पिलाई हेल्प करता है दो बैक्टीरिया के बीच में ब्रिज फॉर्म करने में, दैट इज माय कॉन्जुगेशन ब्रिज, जो जनरली किया जाता है टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। देन हमने हमारा क्रोमैटोफोर देखा, हमने देखा मेसोसोम्स हमने यहाँ पे देखे। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव ऑब्जर्व्ड आज की क्लास के अंदर। एक दो क्वेश्चन देख लेते बिफोर वी रैप अप द क्लास। सो मुझे आप बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे आप लोग, चैट नहीं, आप लोग हैंड रेज करके आंसर करेंगे, कोई भी अनम्यूट करके आंसर करेगा नहीं, हैंड रेज करिए। The structure that helps in some bacteria to attach to the rock or a host tissue। ठीक है, मुझे यहाँ पे काफी सारे हैंड रेज हो रहे हैं। सचिन कुमार बता दीजिए बेटा, आप आंसर बता दीजिए। राइट सचिन, दैट्स राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपके यहाँ पे। फिमरी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, 15 का आंसर भी आप लोग हैंड रेज करके बताएंगे, कोई भी अनम्यूट करके बताएगा नहीं इसका आंसर, तो हैंड रेज कर लीजिए आप, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। ओके, मुझे बताइए कंचन जोशी, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? सर मेसोसोम्स। बहुत सी आंसर बेटा आपका, बहुत सी आंसर है, बिल्कुल सही। सो दैट इज गोइंग टू बी द मेसोसोम्स ओवर हियर, राइट। ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं, यू कैन सी ऑल दिस क्वेश्चन आर बिलोंग टू अ नीट वाला पार्ट, सो दैट्स द थिंग। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर भी आप मुझे अनम्यूट करके बताएंगे, यू डोंट हैव टू राइट द आंसर और से द आंसर।
सो क्वेश्चन 16 के लिए भी आप लोगों ने हैंड रेज किया हुआ यहाँ पे, अनम्यूट करके आंसर नहीं देना है आपको। पुनीत बताइए क्या आंसर होगा इसका? बी फ्लैजिला। सर ऑप्शन बी। वेरी गुड, यस, सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। और भी कई सारे क्वेश्चन है वो हम बाद में कर लेंगे। आई जस्ट रन वन विद यू पोल। एक पोल हम लोग रन करते हैं क्विकली, विल जस्ट रन द पोल ओवर हियर एंड देन वी कैन रैप अप द क्लास। फटाफट एक आपके साथ एक मैं पोल रन करूंगा। सो आई होप आपको मालूम होगा कि पोल क्या होता है। आई होप यू नो दैट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, राइट। सो आई जस्ट क्विकली रन अ पोल विद यू, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, प्लीज। किशोर क्यों खुश हो रहा है? समृद्धि भी खुश हो रही है वैसे ही। वैसे ही खुश रहते हैं आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो जस्ट लॉन्च द पोल। सो आंसर करिए पोल का। ऑलराइट, सर बताइए बेटा समृद्धि ठाकुर, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। सर जो प्लाज्मिड होता है ये भी जीन्स वगैरह ट्रांसफर करता है? हाँ, ये इसमें